उसके नाम की महिमा करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई करने के लिए और उसके नाम की प्रशंसा करने के लिए। आइए हम पहले प्रार्थना करते हैं और फिर परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे और फिर वचन की ओर चलें। हालेलुया। हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ करता हूँ। सच में आप महान और दयालु परमेश्वर, जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारी सांसें चल रही है इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम जीवित है इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम स्वस्थ और निरोगी हैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें तमाम आशीषों से मालामाल किया इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस शाम के समय पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी कुछ भी वचन आपने मुझे दिया है प्रभु जी, उसे सही रीति से आपके लोगों तक पहुंचाने में मेरी सहायता करना पवित्र आत्मा। और जो कुछ भी हम स्तुति आराधना करेंगे वो आपको ग्रहण योग्य होने देना। फिर से एक बार आपको सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस मीटिंग में जितने लोग आए हैं, जो आने वाले हैं, सबको आशीषित करना परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हर एक को वचन समझ में आए ऐसे दया करना प्यारे प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ आप ही को देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के मीठे सच्चे पवित्र नाम से की, इसे सुनी और पूरी की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और गीत गा के। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मास गहरा प्यार तेरा, मास गहरा प्यार तेरा। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
एक और गीत गा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हम करेंगे यीशु जो साथ है, शैतान से हम करेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और शाप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और समाधान आएगा आपके नाम, शालोम शांति और समाधान यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया। आज शाम को मेरा जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि चर्च में लोग उसे सुनना नहीं चाहते हैं। आजमान बोलते हैं पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली वो टॉपिक है दशमांश के विषय में। हालेलुया। टाइथिंग के विषय में। आज हम दशमांश के विषय में कुछ वचन सुनेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहते हैं और दशमांश से उनका क्या मतलब है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो दशमांश जो है, परमेश्वर को हमारे दशमांश से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हम परमेश्वर को 1 रुपए भी नहीं दे सकते, क्योंकि पृथ्वी पे जो कुछ भी है 100% परमेश्वर का है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे जो कुछ भी है पूरा का पूरा परमेश्वर का है। तो हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को पैसे देते हैं, ये गलत बात है। परमेश्वर को हम कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय धन्यवाद के। हालेलुया। तो फिर भी परमेश्वर क्यों कहता है कि हमें दशमांश देना चाहिए? इसका मतलब परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली परमेश्वर हम सभी को मैनेजर बनाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रबंधक बनाना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप इंडियन रेलवेज के किसी भी स्टेशन पे चले जाओगे तो सारे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर या स्टेशन प्रबंधक लिखा होता है। हालेलुया।
उस प्रबंधक का या मास्टर का ये काम होता है कि पूरे स्टेशन में जो कुछ भी चल रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। चाहे वो बिजली चली जाए तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को फोन करके बोलेगा, या किसी को ट्रेन ने उड़ा दिया हो तो हॉस्पिटल को फोन करके उस बॉडी को भेजेगा, या उसके स्टाफ में से किसी को कोई तकलीफ है तो उसे वो तकलीफ को वो दूर करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमें एक प्रबंधक बनाना चाहता है, और वो दशमांश के जरिए हमें किस तरीके से प्रबंधक बनाना चाहता है आज हम देखते हैं। हालेलुया। हम सब सोचते हैं कि दशमांश का मतलब केवल परमेश्वर को पैसे देना होता है। ऐसी बात नहीं है। हम निकालेंगे मलाकी की किताब, इसका 10वां अध्याय, उसका 3रा अध्याय वचन 10। हालेलुया। मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय वचन 10। सारे दशमांश हाँ, भंडार में ले आओ। बस सारे दशमांश भंडार में ले आओ। परमेश्वर कहता है सारे दशमांश। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे पास 10 शर्ट है तो उसमें से एक हमारा नहीं है। यदि हमारे पास 10 साड़ियां हैं तो उसमें से एक हमारी नहीं है। यदि हमारे पास 10 एप्पल है तो उसमें से एक हमारा नहीं है। दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से 2 घंटा 40 मिनट हमारा नहीं है। सारे दशमांश कहता है परमेश्वर। वचन को जब हम गौर से पढ़ेंगे तो सारे दशमांश भंडार में ले आओ कहता है। यानी कि इस दिन भर में 2 घंटा 40 मिनट हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है, और उस 2 घंटे 40 मिनट को हमें परमेश्वर को देना आवश्यक है। हालेलुया। यदि हम 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर को नहीं देते हैं तो जैसे निर्गमन की किताब इसके 20वें अध्याय में परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है उसमें से एक आज्ञा यह है कि चोरी ना करना। यदि हम परमेश्वर को उसका समय नहीं देते हैं, इसका मतलब हम चोरी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के समय पे हम मोबाइल में हम 8-8 10-10 घंटे रहते हैं, टीवी 10-10 12-12 घंटे देखते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और परमेश्वर हमसे ये कहता है कि हम कहते हैं परमेश्वर हमारे पास समय नहीं। परमेश्वर कहता है क्या बातें करता है, 24 घंटे मैंने तुझे दिया है, उसमें से 2 घंटा 40 मिनट भी तू मुझे नहीं दे सकता। इसका मतलब हम परमेश्वर के समय को सही रीति से मैनेज नहीं कर पा रहे। परमेश्वर हमें मैनेजमेंट सिखा रहा है। जो दशमांश परमेश्वर ने हमें देने के लिए कहा है, इसका मतलब वो हमें एक बात सिखा रहा है कि हमें किस रीति से प्रबंध करना है हर एक चीजों का। हालेलुया। मिसाल के तौर पे यदि मैं कहूं कि जैसे परमेश्वर ने हमें आशीषित किया और हमें 10,000 रुपए दिए। हालेलुया। तो उसमें से परमेश्वर का कितना है मुझे पता है। उसमें से परमेश्वर का पूरा 10,000 है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जो कुछ भी है 100% परमेश्वर का। हालेलुया। तो 10,000 रुपए यदि हमें मिलते हैं तो परमेश्वर का पूरा 10,000 है। उसमें से परमेश्वर हमें दशमांश निकालने के लिए कहते हैं, यानी कि केवल 1,000 रुपए। हालेलुया। यानी कि 10%। फिर भी परमेश्वर का पूरा 10,000 है। तो परमेश्वर हमें 1,000 इसलिए निकालने को कहते हैं कि वो हमें एक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जैसे मैनेजर्स लोग होते हैं, उनके 5 कैरेक्टर होते हैं, गुण होते हैं। सबसे पहला, मैनेजर्स को अकाउंटेबल होना जरूरी है, यानी उत्तरदायी होना जरूरी है, सबसे पहले क्वालिटी। दूसरी बात, मैनेजर्स को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी, यानी कि अनुशासन होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, मैनेजर्स को डिलीजेंसी यानी कि यत्न से वो करना बहुत जरूरी है। चौथी बात, मैनेजर्स को ईमानदार हॉनेस्ट होना बहुत जरूरी है। और 5वीं बात, मैनेजर्स को विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हालेलुया।
ये 5 बातें मैंने आपको एमबीए के विषय में बता दी है कि परमेश्वर हमें कैसे मैनेजर बनाना चाहता है। तो इसलिए परमेश्वर हमसे दशमांश कहता है कि 10वां भाग निकाल दे, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते हैं कि क्या हम उस 10वें भाग को सही तरीके से उसका उत्तरदायी करते हैं, क्या हम उस 10वें भाग को सही रीति से अनुशासन के साथ हर रोज निकालते हैं, क्या हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। क्योंकि यदि पैसे की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हमें कितना पैसा मिलता है और परमेश्वर जानता है, कोई और नहीं जानता। तो यदि हम दशमांश करके दे भी रहे हैं तो क्या हम पूरा दे रहे हैं या नहीं, वो हम जानते हैं और परमेश्वर जानता है। हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। तो वो परमेश्वर हमारी ईमानदारी देखता है। और यत्न का मतलब होता है कि लगातार हर बार हमें कोशिश करते रहना है कि जो परमेश्वर ने हमें कहा है वो हम पूरा करें, और उसके लिए विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ये 5 क्वालिटीज जो है वो मैनेजर की होती है, और परमेश्वर इस दशमांश के जरिए हमें ये बताना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ किस रीति से जुड़े रह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम कहते हैं कि अरे परमेश्वर, ये महीने मेरा पेमेंट कम आया है, या बच्चों का स्कूल फीस भरना है, या फिर लाइट बिल भरना है, या कुछ ना कुछ बहाने हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। यदि तुम मेरे 10वें अंश में विश्वास योग्य नहीं हो, वो 10वें अंश को तुम अच्छी तरीके से मैनेज करना नहीं सीख सकते, तो तुम 90% को किस रीति से मैनेज करोगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को 10वां भाग नहीं दे पाएंगे तो जो 90% है वो भी हम खो देंगे। हालेलुया। इसलिए आज बहुत से लोग गरीब हैं, लाचार हैं, और उनका घर सही रीति से नहीं चल पाता, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के लिए यत्न नहीं करते, परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है, और वो अनुशासित नहीं है। हालेलुया। मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहूंगा, मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, कि आज से 15-20 साल पहले जब मेरा पेमेंट 7,000 था, तब मैं 500 ही रुपए देता था। 10,000 हुआ तो भी 500 रुपए देता था। और ऐसा हुआ कि शादी के बाद एक बार जब हम गांव जा रहे थे दूसरे की शादी में, तो हमारा पूरा का पूरा बैग चोरी हो गया। हालेलुया। उसमें सारे गहने और सब कपड़े सब चले गए। तो परमेश्वर कुछ बताना चाह रहे थे, और उसके बाद से मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि बेटा दशमांश बराबर परमेश्वर को दिया करना। और उसके बाद से मैं सच कहता हूं, जब से परमेश्वर को दशमांश पूरी रीति से मैंने देना चालू किया, तो हमारा जो खोया हुआ था उससे डबल हमारा सब बन गया, और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित किया। और आज की तारीख में मैं आपसे सच कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया है। ये परमेश्वर की आशीष परमेश्वर हमें देता है। मलाकी 3:10 हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर जो है वो हमें चैलेंज करता है, जैसे हम लोगों को चैलेंज करते हैं ना कि चल आज इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान, चल तू ये करके बता, चल तू मुझे हरा के बता। परमेश्वर जो पूरे आकाश और पृथ्वी का मालिक है, वो हमें चैलेंज करता है इस वचन के द्वारा, और हमसे कहता है, फिर से पढ़ेंगे मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और सेनाओं का यानी कि पूरी सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। कहता है परमेश्वर, चैलेंज दे रहा है हम, मुझे और आपको, हम सभी को चैलेंज दे रहा है, ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ, अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। यदि हम, परमेश्वर हमें इसी रीति से कहता है, क्या तू मेरे लिए हर रोज निरंतर लगातार 10वां भाग, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो समय का हो, चाहे वो तेरे कपड़े का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, परमेश्वर कभी भी आपसे कह सकता है दिन के किसी भी समय कि जा तेरा ये कपड़ा किसी को दे दे, जा तेरा ये खाना किसी को दे दे, जा तेरा ये
कुछ भी चीज जो भी है दे दे। परमेश्वर अपने कार्य के लिए वो 10वां भाग निकाल के रखना चाहते हैं ताकि उसका किसी और को उपयोग हो सके। हालेलुया। लेकिन हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहते, परमेश्वर के साथ यत्न के साथ नहीं रहते, परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते और हम अनुशासित नहीं रहते, इसलिए परमेश्वर हमें वो आशीषें नहीं देता जो उसने उसके पवित्र वचन में कहा है कि मैं अपने आकाश के झरोखे खोल के तेरे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। परमेश्वर करने को तैयार है, लेकिन मनुष्य जो है वो डाउट करता है, वो सोचता है यदि मैंने दे दिया तो क्या मुझे मिलेगा कि नहीं, वो सोचते रहता है, डाउट करता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ ओपन चैलेंज करता है हमें, तुम देके तो देखो, करके तो देखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। और सच में परमेश्वर आशीष देता है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर सच्चा है, वो उसके वचन पवित्र और सच्चे हैं। हालेलुया। हमारे यहाँ पे जो संस्कार है भारत में, वो है वेस्ट करने का। भले चर्च के एनिवर्सरी हो या क्रिसमस हो या ईस्टर हो, जब खाना आता है या शादियों में हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट लेते हैं, एक प्लेट में पूरा भर के ले लेते हैं, आधा खाते और फेंक देते हैं बाकी का। हालेलुया। पर इससे क्या होता है कि अन्न की बर्बादी होती है। हालेलुया। और इससे परमेश्वर नाराज होता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी चीज कुछ भी वेस्ट हो। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण बताया है बाइबल में। वो मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, चारों किताबों में परमेश्वर ने इसका वर्णन किया है। हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 19वां देखेंगे, जहां पे 5000 लोगों को यीशु मसीह खाना खिलाने वाले हैं। हालेलुया। वो उससे पर यीशु मसीह हमें एक लेसन, एक शिक्षा देने जा रहे हैं। हालेलुया। तब उसने 14 देख बुधवार है। हालेलुया। 2 मिनट। देखना रोज नहीं तो लूका की किताब मत्ती 15 उसका 30 की किताब 14 अध्याय निकालेंगे। 14 ना, 15 नहीं मत्ती 14 में 15 5। अच्छा 4000 लोगों को 14 मत्ती 14 उसका 13 से मत्ती 14 उसका 13 से हम पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह हमें मैनेजमेंट के विषय में बताते हैं कि किस तरह से वो एक बहुत ही बढ़िया मैनेजर थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और वो भूखे थे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम ही उन्हें खाने को दो। हालेलुया। हाँ, आगे। चेलों ने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ भी नहीं है। हाँ, चेलों ने कहा, कह दिया यीशु मसीह से, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है, बाकी कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब चेलों ने लोगों को घास पर बैठाने को तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और यीशु ने लोगों को घास पे बैठने के लिए कहा। यीशु ने एक ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट करके दिखाया, सबको घास पे बैठा दिया। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया
और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हालेलुया, स्वर्ग की ओर देखा, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा नहीं है परमेश्वर, ये तेरा है, ये तूने मुझे दिया है, ये तेरा रिसोर्स है, ये तेरी तरफ से मुझे मिला है। हालेलुया। हम हर चीज में कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हालेलुया, कभी ये नहीं कहना चाहिए। हर चीज जो इस पृथ्वी पे है, हर चीज वो परमेश्वर की है। यीशु मसीह ने हमें ये दिखाया, वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, यानी कि परमेश्वर से कहा, ये परमेश्वर ये तेरा है, इससे मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं। हालेलुया। और फिर और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को, मतलब कि उसके डेलीगेट को, उसके प्रतिनिधियों को देते गया। प्रतिनिधि, हालेलुया, यीशु मसीह के जो चेले थे उसने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, उनको देते गया। और चेलों ने लोगों को, और चेले जो है वो लोगों को देते गए, यानी कि इसे कहेंगे कस्टमर सर्विस। हालेलुया, ग्राहक सेवा। यानी यीशु मसीह ने पूरा एक मैनेजमेंट प्रोग्राम दिखाया कि यीशु मसीह ने जो उनके पास था, सबसे पहले तो उसे लेके जिसका वो है, यानी कि परमेश्वर की हर चीज है, उससे धन्यवाद दिया, धन्यवाद देके तोड़ा और अपने चेलों को दिया और उन्होंने लोगों में बांट दिया। हालेलुया। अब आगे देखिए कि यीशु मसीह क्या करते हैं। जब सब खाकर तृप्त हो गए, जब सब खाकर तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह ने चेलों को कह दिया था कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक टुकड़ा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5,000 तो स्त्रियां थी, 5,000 तो पुरुष थे, उसके साथ स्त्रियां और बच्चे मिला के ऐसे कहते हैं कि 12,000 के करीब वो भीड़ थी। उन सभी को यीशु मसीह ने तृप्त किया और जो बचा हुआ चूर चार था उसे भी यीशु मसीह वेस्ट नहीं करना चाहते थे। उसके चेलों से कह दिया, उनके चेलों ने सबको टोकरी में जमा किया और वो 12 टोकरियां भर के निकली। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ एक हमें लेसन सिखाते हैं कि हमें किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यही मैं बात कह रहा था कि हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम थोड़ा खाते हैं, ज्यादा फेंकते हैं, पर ये नहीं देखते कि किसी गरीब के पेट में चला जाए। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भूखे को खिलाए। क्यों जरूरी है ये भी बाइबल हमें बताती है। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 34। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय वचन 34, देखिए क्या कहता है। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा हमारा यीशु मसीह है, राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था। हाँ, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने और को दिया। तुमने मुझे खाने को दिया। याद रखिए, परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को दे जिसे सच में खाने की जरूरत है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। मैं प्यासा था, और तुमने मुझे पानी पिलाया। तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, हाँ, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हालेलुया। मैं नंगा था, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हमारे पास, मैंने पहले ही कहा, यदि 10 कपड़े हैं तो उसमें से एक हमारा नहीं है। परमेश्वर किसी भी समय में कह सकता है कि जाके उस भाई या उस बहन को दे दे। हमारे अंदर से पवित्र आत्मा हमें कहेगा देना है, हमें जरूर देना है। खाने जो हम खाते हैं हमें उसमें से भी लोगों को देना है। यदि कोई दिखता है गरीब, जरूर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, वो धन्य कहता है ऐसे लोगों को। हालेलुया। हमें परमेश्वर यीशु मसीह मैनेजमेंट सिखाता है। मैंने कहा कि हम बहुत सारा खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते कि कुछ भी चीज वेस्ट हो। हालेलुया। एक वीडियो आया था मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोप में ऐसा होटल है जहां पे लोग जाके अगर एक कॉफी भी लेते हैं तो उनको 2 कॉफी का पैसा वो पे करते हैं। एक ही कॉफी पिएंगे और एक कॉफी किसी अनजान या एनोनिमस किसी व्यक्ति के लिए रख देंगे। यदि वो खाना भी खाएंगे तो 1 प्लेट का पैसा नहीं, 2 प्लेट का पैसा देके एक किसी अनजान व्यक्ति के लिए उन लोग छोड़ के जाएंगे। और जब उस होटल में कोई भूखा या जो कोई जिसके पास पैसा नहीं है वो आता है तो वो स्टिकर को लेके दीवार पे लगा देता है और उसे भरपेट खाना मिलता है या कॉफी मिलती है।
हालेलुया। मैं नहीं जानता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह के वचन को जरूर पूरा करते हैं। हालेलुया। किसी भूखे के लिए वो अपना खाना, अपना पैसा दे के जाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी को कॉफी पिलाते हैं। यानी उनकी संस्कृति ऐसी है, वो कुछ ना कुछ करके परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर यही मैनेजमेंट सिखाते हैं कि हमें अपना दशमांश केवल दशमांश पैसे का ही नहीं होता। हम सोचते हैं कि दशमांश पैसे का होता है, नहीं। दशमांश दशमांश बहुत सारी चीजों का होता है। हालेलुया। जैसे कि मैंने बताया, समय का भी दशमांश हमें देना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं 2 घंटा 40 मिनट मैं कैसे दूं? आधा घंटा 8 बजे दीजिए, आधा घंटा 12 बजे दीजिए, आधा घंटा 4 बजे दीजिए, आधा घंटा 8 बजे दीजिए, आधा घंटा 40 मिनट आप किसी का प्रचार सुन लीजिए, आधा घंटा आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आधा घंटा आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, आधा घंटा आप वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कर सकते हो। इस रीति से भी परमेश्वर को हम 2 घंटा 40 मिनट अपने समय का दशमांश भी दे सकते हैं। हालेलुया। और इसी रीति से यदि हम ये सारे कार्य करेंगे तो परमेश्वर जो हमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग दे रहा है, वो जरूर हमको एक मैनेजर बनाएगा। मैनेजर का कार्य फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, उसको उत्तराधिकारी उसको अकाउंटेबल होना बहुत जरूरी है। क्या? उत्तरदायित्व होना उसका बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, डिसिप्लिन, यानी कि उसे अनुशासित होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उसे ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, उसे डिलिजेंस यानी कि यत्न से इस काम को पूरा करना बहुत जरूरी है। और पांचवी बात, उसे विश्वास योग्य, ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि हम थोड़े में विश्वास योग्य हैं, तो वो बहुत में भी हमें विश्वास योग्य ठहराएगा। यदि हम 10% सही रीति से परमेश्वर के लिए निकालेंगे, तो वो 90% पे भी हम पे विश्वास करेगा कि हम इस 90% को भी सही रीति से इस्तेमाल कर सकें। हालेलुया। तो आज परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि दशमांश का असली अर्थ क्या होता है। एक्चुअली परमेश्वर हमें एक मैनेजर बनाना चाहता है, एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना चाहता है। वो हमें अपना पुत्र बनाना चाहता है। जैसा कि मत्ती 25:34 में हमने पढ़ा, वो धन्य कहता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के वारिस हो जाओ, कहता है। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति आदि से भी पहले से बनाए रखा गया है। तो परमेश्वर के राज्य में हमें यदि जाना है, तो उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उसके लिए हमें यत्न करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके साथ ईमानदार, वफादार रहना पड़ेगा, और परमेश्वर जरूर हमें बहुतायत से आशीष देगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तो यही मेरा आज का वचन था, आज का मेरा यही टॉपिक था कि किस रीति से हमें परमेश्वर को अपने जीवन से दशमांश देना चाहिए, और उस क्यों देना चाहिए उसकी आवश्यकता भी मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और मैं पास्टर सैमसन से विनती करूंगा कि वो अंतिम प्रार्थना करके इस मीटिंग को समाप्त करें। पास्टर सैमसन, यदि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। 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 प्रार्थना करते हैं। सामर्थ्य मेरे प्रेमी, अनुग्रहकारी मेरे दयालु परमेश्वर, मेरे महान, अति महान, अतिमान, 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 मेरे प्यारे अब्बा पिता, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे पवित्र आत्मा परमेश्वर, अब आपके नाम की हम स्तुति, महिमा, आदर, बड़ाई, हम तारीफ करते हैं। कहते हैं रजा, आपके जैसा कोई नहीं, ना कोई था ना कोई होगा, किसी से भी हम आपकी तुलना नहीं कर सकते हैं रजा। तू श्रेष्ठ है पिता, सब नामों में श्रेष्ठ नाम तो है पिता। तू कायनात का बादशाह है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु, तू आदि है, तू अंत है, तू अल्फा है, तू ओमेगा है पिता। तू हमें बुद्धि देता है, तू हमें ज्ञान देता है, तू हमें समझ देता है, ताकि तेरे वचन को पिता परमेश्वर पिता हम सीख सके, और तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज की मीटिंग के लिए पिता, हमारे भाई अश्विन के लिए पिता, और तेरे वचन के लिए पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। डेविड कहता है रजा, हमने तुझे से पाया है,
और तुझी को ही देने के लिए पिता तो हमें इतनी शक्ति दे। पिता परमेश्वर मनुष्य बोता है वही काटता है पिता परमेश्वर। पिता इसहाक ने अकाल के समय बोया मेरे परमेश्वर, मेरे रचा मेरे परमेश्वर समय जो अकाल था, इब्राहिम के समय जो अकाल था उससे भी भारी अकाल इसहाक के समय था। पिता तुझे धन्यवाद देते, तेरा वचन कहता है लोगों को तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा मेरे दबा परमेश्वर उसी वर्ष उसे 100 गुना भी दिया जाएगा, लोग बढ़ता तुम्हारे गोद में। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, तू भला है, तू महान है, तू सच्चा है, तू अच्छा परमेश्वर है मेरे रजा। तू पिता तू मेरे परमेश्वर पिता तेरी प्रजा को, तेरे पिता जनों को, तेरे लोगों को पिता परमेश्वर देना सिखा मेरे परमेश्वर। पिता वो समय का दशम दे और और पैसे का दशम दे और पिता और पिता परमेश्वर जो भी उसके पास है मेरे परमेश्वर उससे भी मेरे परमेश्वर उसमें भी पिता ये लोगों की सेवा करने के लिए उन पर अनुग्रह कर। तेरा वचन कहता है पिता जैसे तू दयावंत है वैसे तो हमें भी दयावंत बना मेरे परमेश्वर। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर तेरे मीठे मधुर वचन के लिए मेरे परमेश्वर। पिता तेरा वचन मधु से भी मत से भी मीठा है मेरे परमेश्वर। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं भाई अश्विन को पिता परमेश्वर उनके परिवार को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं रजा यीशु मसीह के नाम से। पिता तेरे लहू से छिड़का हुआ हाथ प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अग्नि के अभिषेक इस परिवार के ऊपर हम मांगते हैं रजा। कर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल पिता और अच्छे से अच्छे समय तेरे साथ बिताने पाए और तेरी महिमा के लिए पिता पिता ये तेरे वचन में पिता और पिता परमेश्वर ये देने में परिवार विश्वास योग्य है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इन्हें तूने बड़ी आशीष बड़ी बरकतें दी है पिता। तेरे भाई की गवाही के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। हे पिता जब मनुष्य मेरे परमेश्वर पिता तुझे देने से पिता परमेश्वर जब वो रोता है खुड़कुड़ा आता है मेरे परमेश्वर उसकी पिता मेरे पिता उसकी जो मेरे परमेश्वर जो पिता उसकी जेब पटी भी रहते हैं मेरे परमेश्वर और जितने भी कमाए मेरे परमेश्वर परंतु उसके पास ठीक नहीं पाता है मेरे परमेश्वर। पिता जब मेरे परमेश्वर तेरी आज्ञा का जो पालन करता है पिता जो तुझे देता है मेरे परमेश्वर तू मेरे परमेश्वर से तू बरकत देता है बड़ी बरकत देता है मेरे परमेश्वर। आज तूने मेरे परमेश्वर मेरे भाई को अश्विन को तूने माला माल कर दिया पिता परमेश्वर और तुझे देने में पिता परमेश्वर खुड़कुड़ा रहा था तूने उसे एक शिक्षा दी तू उसने सबक सिखाया और उसके बाद पिता उसके माँ के द्वारा तूने उससे बातें की और वो विश्वास योग्य रहा पिता और आज तक वो विश्वास योग्य मेरे पिता। आज जिसे तूने माला माल कर दिया उसे तो मेरे भाई अश्विन को तूने आशीषित कर दिया। इसी तरह जितने भी सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन है पिता सभी पिता परमेश्वर तेरे वचन को अनसुनी ना करे तेरे वचन को सुनकर तेरे वचन को छलने वाले बने पिता और वो पिता पैसे में माला माल हो जाए पिता आत्मिक में बड़े प्रार्थना में बड़े पैसे में बड़े मेरे परमेश्वर।